दोस्तों कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। तेजस्वी यादव की तस्वीर है और उन लोगों के साथ जो तस्वीर है जो तेजस्वी के साथ समीक्षा कर रहे हैं। उन हारे हुए प्रत्याशियों को तेजस्वी ने बुलाया है और जानने की कोशिश की है कि गलती कहां हुई है। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, आप जानकर आश्चर्य रह जाएंगे कि आखिर गलती कहां हुई। आखिर तेजस्वी यादव से गलती कहां हुई। बर्थडे के दिन लगातार धुआंधार रैली, सब कुछ धुआंधार। तेजस्वी ने एक भी दिन आराम नहीं किया, लेकिन आखिर गलती कहां हुई तो अब खुलासा हो गया है। प्रत्याशी ने खुलासा कर दिया है कि गलती कहां हुई है। पार्टी में अब ना सम्मान है ना इज्जत। ऐरा गैरा कोई भी रोज फोन कर देता है, कभी भीड़ जुटाने के लिए बोलता है तो कभी पटना आने की हिदायत देता है। हम अपने नेता तेजस्वी यादव से मिल तक नहीं पाते हैं, ये कहना है आरजेडी के हारे हुए कैंडिडेट्स का। तेजस्वी यादव हार की समीक्षा के लिए कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। बताऊं आपको कि आरजेडी के हारे हुए कैंडिडेट से बात की गई और उनसे समझने की कोशिश की गई कि उन्होंने तेजस्वी को देने के लिए क्या रिपोर्ट तैयार की। सबसे पहला कारण निकल कर आया, पार्टी अब कॉर्पोरेट कल्चर की तरह काम कर रही है। विधायकों ने बताया कि करारी हार का सबसे बड़ा कारण संगठन में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। पहले इसके लिए कुछ खास लोगों को लगाया जाता है जो कैंडिडेट या नेता को उनके कद के हिसाब से सम्मान और इज्जत देते थे। अब पार्टी को पूरी तरह कॉर्पोरेट कल्चर हावी है। कोई भी किसी को फोन कर सूचना दे देता है। इसके कारण न केवल जमीनी स्तर पर नेताओं में नाराजगी है, बल्कि नेता का मैसेज भी सही तरीके से जमीन पर नहीं पहुंच पाता है। दूसरा कारण दोस्तों निकल कर आया है, संजय की सर्वे टीम ने कैंडिडेट सिलेक्शन के साथ बड़ा खेल किया है। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव की मनमानी के बारे में आरजेडी नेताओं ने बताया कि पार्टी के 3 बड़े काम संजय यादव ने अपनी खास टीम को दी थी। सबसे बड़ा खेल यही हुआ। इनके कारण ग्राउंड स्तर पर गलत मैसेज गया। पहला खेल सर्वे में हुआ, दूसरा कैंडिडेट सिलेक्शन में भी खेल हुआ और तीसरा संजय यादव की प्रोफेशनल टीम घर घर जाकर माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवा रही थी। तो ऐसे में तमाम चीजें जो है वो हुई है और संजय यादव ने तेजस्वी को कार्यकर्ता से दूर रखा। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब इस चीज को लेकर समझ रहे हैं। तस्वीरों में आपको कहीं भी संजय यादव नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी अब शादी में जा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन संजय यादव कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आपको नजर आ रहे हैं संजय यादव? कहीं नहीं। जो कि तेजस्वी की परछाई बनकर उनके साथ रहते थे, वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने संजय यादव से ही पूछा था कि गलती कहां हुई, तो फिर बात बढ़ गई। ये बात रोहिणी ने खुद कहा है ना कि जब रिस्पॉन्सिबल जो होता है, आप उनसे जब क्वेश्चन करते हो तो आप पर चप्पल चलने लगते हैं, आपको गालियां पड़ने लगती है। तो रोहिणी आचार्य ने भी यही बात कहा और तेजस्वी को भी यही फीडबैक मिल रहा है कि संजय यादव की गलती है। संजय यादव ने कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने नहीं दिया। अब तेजस्वी तो अक्सर चाहे रैली कर रहे हैं तो लोग पास आते तो पुलिस को बोलते थे कि छोड़िए आने दीजिए, मुलाकात करते थे। चाहे कोई भी लड़का हो, बुजुर्ग हो, तेजस्वी को इन सब चीजों से कोई आपत्ति नहीं थी। तो फिर आखिर ये फीडबैक कहां से जा रहा है कि संजय यादव ने मना कर दिया। देखिए दोस्तों, संजय यादव कहीं ना कहीं एक जो है उनके खिलाफ सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं। तेज प्रताप ने भी, जयचंद उनको कहते हैं अब तो खुलेआम, रोहिणी आचार्य ने भी लगाया और अब नेताओं से भी यही फीडबैक मिल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जो है वो दूर रखा गया कार्यकर्ताओं से। अब देखिए, तेजस्वी समीक्षा कर रहे हैं। एक तरफ जहां राबड़ी आवास खाली करने का आदेश है तो आरजेडी की तरफ से कह दिया गया है कि नहीं खाली करेंगे राबड़ी आवास, चाहे जो कर लो। तो तेजस्वी हार की समीक्षा कर रहे हैं। 26 से लेकर 4 यानी कि कल से शुरू हुआ, 4 तारीख तक पहले चरण के प्रत्याशियों से तेजस्वी बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे गलती कहां हुई। उसके बाद 4 तारीख से लेकर
9 दिसंबर तक दूसरे चरण के प्रत्याशियों से तेजस्वी बात करेंगे। देखिए, इस बार तेजस्वी किसी को भी जो है ऐसे नहीं छोड़ेंगे। गलती कहां हुई, कहां चूक हुई, सब कुछ जानना है और इसलिए तेजस्वी बहुत एक्टिव है। तो इसलिए कल जो है देखिए कुछ तस्वीरें तेजस्वी के से चल रही है, इस तरीके की बातचीत हो रही है, इस तरीके की चीजें नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है निकल कर आता है। क्या तेजस्वी यादव जो है संजय यादव को अपनी पार्टी से बाहर करते हैं या फिर जो है फिर से वो उन्हीं के साथ काम करेंगे, क्योंकि तेजस्वी ने रोहिणी आचार्य के बात को तो हटा दिया। उन्होंने कह दिया कि मुझे पता है किसने कितना काम किया, लेकिन अब कार्यकर्ता ही जब खुलकर ये बता रहे हैं कि संजय यादव से दूर रखा गया और नेताओं में संजय यादव को लेकर भारी नाराजगी थी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ फैसला तेजस्वी यादव लेते हैं। आज भी आ रहे हुए प्रत्याशियों का, जीत गए जो विधायक बन गए, उनका जमावड़ा तेजस्वी के आवास पर लगेगा। एक पोलो रोड जो कि नेता प्रतिपक्ष का है। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर रखिए अपनी बात को। बहुत देखिए, रिव्यू है 9 दिसंबर तक। प्रमंडल 22 कर रहे हैं। जिस प्रमंडल में जितने जिले हैं उनमें जो हमारे कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन में, ये महागठबंधन के स्तर पर अभी नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के। तो जो हमारी प्रत्याशी 143 थे, तो पहला तो उनके स्तर पर हो जाएगा। ग्रुप में है कई ग्रुप, आज एक ग्रुप का हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जिला के जो विधायक हैं, एक एमएलए हैं गत विधानसभा के पहले के, तो ये इसके भी जो बिता है, तो एक से एमएलए हैं, एक से एमपी हैं, प्रमुख नेता है, तो एक से एमएलसी हैं पार्टी के, और जिला अध्यक्ष है, जिला की प्रधान महासचिव है। तो उन लोगों का करेंगे जो 9 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। समीक्षा में जो बातें आएंगी या आ रही हैं, इसका डिस्क्लोज अभी हम नहीं कर सकते। सभी राय आ जाएगी, प्रतिवेदन भी लिखित मांगे हैं वो आ जाएगी, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको एक प्रतिवेदन बनाएंगे। फिर नेता प्रतिपक्ष के स्तर पर बैठक होगी हम लोग की, और उस बैठक में आगे क्या निर्णय लिया जाएगा वो होगा। एक और सवाल है सर, 20 साल से जिस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू जी रह रहे थे, उस आवास को भवन निर्माण विभाग ने खाली करने का नोटिस जारी किया है, नया आवास भी अलॉट कर दिया है। आरजेडी इसे कैसे देख रही है? देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है, उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ।